अभी हाल ही आप लखनऊ से वापस आए हैं, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से टिकट को लेकर कुछ आश्वासन मिला है? निश्चित तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय होगा वो सकारात्मक निर्णय है और सोरठगढ़ विधानसभा के लिए बेहतर होगा, इसलिए उससे निश्चितता है और मैं समाजवादी पार्टी के सिंबल के प्रचार के लिए लूंगा। अभी हाल में जो विधायक है अमर सिंह चौधरी, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या उन्होंने 5 साल में जनता के लिए काम किया है? ये तो सोरठगढ़ की आवाम ने बता दिया है और पार्टी में आए हैं तो उनका स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको सिंबल देंगे उनके पीछे खड़े होकर वो भी समाजवादी पार्टी का प्रचार करें, अच्छी बात है। हेलो साथियों, मैं शादाब आकिब और आप देख रहे हैं द 24 एक्सप्रेस। और आज हमारे साथ इस वीडियो में बात करने के लिए समाजवादी के आने वाले विधानसभा में प्रत्याशी जमीर सिद्दीकी जी हैं और ये 2017 में बीएसपी के पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं और सेकंड पोजीशन पे लगभग 50,000 वोट इन्होंने हासिल किया था। और आज उनसे बात करेंगे कि सोरठगढ़ में जो इतनी हलचल मची है टिकट की दावेदारी को लेकर, उसकी क्या परिस्थिति है और पूरे प्रदेश में समाजवादी कहां पर खड़ी है, बात करने के लिए उन्हीं से जानेंगे। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप हमें ये जानना चाहेंगे कि जो सोरठगढ़ के इशूज है, आप विपक्ष में थे 2017 में, आप बीएसपी के सिंबल पर चुनाव लड़े, सेकंड पोजीशन पे थे, तो आपने 5 साल तक विपक्ष की कितनी भूमिका निभाई है? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो भी आंदोलन रहे या सोरठगढ़ में जो भी जहां भी जरूरत पड़ी है तो मैं वहां खड़ा रहा हूं और जिसके खिलाफ आवाज उठानी रही है मैंने आवाज उठाई। अभी हाल ही में जो चुनाव होने वाला है 2022 में 3 मार्च को यहाँ पे चुनाव है, जो मौजूदा विधायक हैं अमर सिंह चौधरी, अपना दल से वो जीते हुए थे, अभी पाला बदलकर समाजवादी खेमे में आ गए हैं। उग्रसेन सिंह जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे वो समाजवादी में है, आप भी समाजवादी के मजबूत भावी प्रत्याशी माने जाते हैं, तो तीनों में आप किस उस पे स्थान पर पाते हैं? कैसे देखते हैं अपने आप को टिकट की दावेदारी को लेकर? देखिए, आवेदन हम लोगों ने किया है, बाकी समाजवादी पार्टी को ताकत देने के लिए अगर वर्तमान विधायक आए हैं तो अच्छी बात है, वो लाइन में आके खड़े होकर के समाजवादी पार्टी को यहाँ से जिताने का काम करें, उनका स्वागत है। जो इस मतलब चुनाव होता जा रहा है सोशल इंजीनियरिंग के फांद पे हुआ जा रहा है, समाजवादी पार्टी ने एक सोशल इंजीनियरिंग तैयार की है, खास करके छोटे दलों की, जो ओबीसी समाज को पूरी तरह से इन्होंने अपने नियंत्रण में करने की कोशिश किया है। तो आपको लग रहा है कि इस गठबंधन से समाजवादी को फायदा होगा? हालांकि समाजवादी ने 2017 में कांग्रेस के साथ भी गठबंधन किया था और 2019 में बसपा के साथ, कहीं उस तरह से गठबंधन का समीकरण फेल तो नहीं हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। समाज के हर तबके को ताकत देने के लिए और दबे कुचले समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये निर्णय है और ये सराहनीय है और निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी कामयाब होगी। समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अपना दल के विधायक अमर चौधरी ने ज्वाइन किया है, जाहिर सी बात है उनको एक आश्वासन मिला हुआ होगा, तो अगर वो टिकट को लेकर आते हैं तो क्या आप उनको समर्थन करेंगे? ये समाजवादी पार्टी का निर्णय है, पार्टी का जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। सोरठगढ़ के इशूज क्या होंगे? क्या लग रहा है कि 2017 में आपने जिस तरह चुनाव लड़ा था आपको सफलता नहीं मिली थी, अगर आप इस मतलब चुनाव लड़ेंगे तो जनता के बीच में कितनी परखर उससे जाएंगे और क्या इशूज है जो आपने पिछले मरतबा काम नहीं कर पाया था वो आप कर पाएंगे? देखिए, इस बार का सोरठगढ़ का चुनाव समाजवादी पार्टी के वर्कर और यहाँ की जनता लड़ना चाहती है। जिस दिन नाम का घोषणा होगा उसी दिन यहाँ से चुनाव के परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। पूरे प्रदेश में जो चुनाव होता जा रहा है, बाइपोलर चुनाव होता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि सीधी लड़ाई समाजवादी और भाजपा के बीच में है, तो आपको नहीं लग रहा कि बसपा जो बहुजन समाज पार्टी अगर ज्यादा कमजोर होगी तो सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा? नहीं, इस बार दलित समाज के लोग भारी संख्या में समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि उनको एहसास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ छलावा किया है। 2017 के चुनाव में बहुत से समाज के तबके के लोगों ने उन्हें वोट दिया था और उस वोट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ कोई ना तो न्याय किया है, ना ही उनकी जरूरत की चीजें की है। और आज के डेट में सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के चुनाव में महंगाई का है और महंगाई कमर तोड़ महंगाई है, उसके जवाब में सारे समाज के लोग एक साथ समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होंगे। पूर्वांचल का जो किसान होता है, यहाँ बहुत छोटे छोटे किसान होते हैं, ज्यादा बड़ी जमीन नहीं होती है जिस तरह से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है। छोटे किसानों को जो किसान सम्मान निधि मिल रहा है, 500 रुपये महीने मिल रहे हैं, 2000 की किस्त आ रही है, साथ ही साथ 2 मरतबा फ्री राशन मिल रहा है, तो पब्लिक के बीच में उसका फायदा खास करके पिछड़ों और दलितों के हो रहा है।
तो आप उनको इससे बेहतर स्कीम लाकर किस तरह समझाएंगे कि आप हमको सरकार बनाए, हम उससे बेहतर आपको करके नहीं, दिखाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी की जो योजनाएं हैं वो गरीबों और किसानों के लिए और समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के लिए है। ये मार्च तक का जो आपने राशन की बात की है, भारतीय जनता पार्टी मार्च तक ये राशन देने की बात कर रही है। लेकिन किसान सम्मान निधि की जो आप बात कर रहे हैं वो 2,000 रुपए दे रहे हैं। इससे पहले सरकार ने कुछ नहीं दिया। नहीं, इससे पहले समाजवादी पार्टी ऑलरेडी 6,000 रुपया सालाना दे रही थी और ये 3 बार में 6,000 दे रहे हैं। हम समाजवादी पेंशन जो देते थे हम वो 500 रुपए मंथली के हिसाब से 6,000 रुपए सालाना दे रहे थे। इस बार वो किसान निधि दे रहे हैं। हम समाजवादी पेंशन 1,500 रुपया महीना देंगे। वो पेंशन महिलाओं को मिल रहा है और नहीं, किसी को समाजवादी नहीं मिल रहा है। पेंशन देखिए ऐसा है, गरीबों को मिल रहा है, ये किसानों के नाम पे मिल रहा है। आप देखेंगे 55 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पेंशन दिए जा रहे थे और उसको अखिलेश यादव जी ने बढ़ा करके समाजवादी सरकार बनने पे 18,000 रुपए और सालाना उन गरीबों को मिलेगा। और इतना ही नहीं, आप 300 यूनिट बिजली जो किसानों का माफ हो रहा है, आप उसको जोड़ लीजिए तो जो ये 100 रुपए का 50 रुपए का राशन दे करके और 200 रुपए का फोटो लगा करके प्रचार कर रहे थे, उसकी जगह पे समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रहेगी तब तक किसानों को राशन दिए जाएंगे, उसमें घी दिए जाएंगे, दाल दिए जाएंगे, तेल दिए जाएंगे, चना दिया जाएगा, शक्कर दिया जाएगा और चावल और गेहूं दिया जाएगा। और ये सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए ये दे रहे हैं। पहले इनको बंद करना था नवंबर दिसंबर में, लेकिन चुनाव आ जाने के बाद इन्होंने मार्च तक कर दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार अगर बनेगी तो गरीबों को जो जरूरतमंद है उनको ये राशन पूरे 5 साल समाजवादी सरकार देने का काम करेगी। ओबीसी का एक बहुत बड़ा वोट होता है, लगभग 54 से 55% आबादी ओबीसी की बताई जाती है। हालांकि जाति जनगणना अभी तक हुई नहीं और इसकी मांग उठती रही है। ओबीसी का जो एक वोट है, हमेशा भाजपा ने 2014, 2017 और 2019 में गैर यादव के खिलाफ ओबीसी का एक समीकरण तैयार कर दिया। खास करके मोर वोट हो, जो कुर्मी वोट हो और बहुत से ऐसे, चाहे चौहान हो चाहे सैनी हो, एक कॉमन एनिमी पैदा कर दिया। तो उसको आप माइंडसेट को या उस ब्रेक को कैसे आप तोड़ेंगे? देखिए, समाज का जो बैकवर्ड है, चाहे वो राजभर रहा हो, चौहान रहे हो, निषाद रहे हो, चौधरी बिरादरी के रहे हो, मौर्य समाज रहा हो, इन सबको भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है। 2014-2017 से जोड़ करके इनके बहुत से वोट को उन्होंने इकट्ठा किया, लेकिन समाज के किसी भी, वो चाहे राजभर रहे हो, आप देख लियो ओम प्रकाश राजभर जी पूरे 5 साल तक चिल्लाते रहे बेचारे, उनकी कोई बात नहीं सुनी गई, उनका एक चक्रोट डीएम ने नहीं नापा। तो कहीं ना कहीं ये पूरे समाज के साथ धोखा हुआ है और समाज के जो इनके नेता थे वो भी समझ गए और जो धरातल पे इनके वर्कर और कार्यकर्ता था, इनका समाज था, वो भी इस धोखे को समझ गया है और अब वो किसी के भी बहकावे में आने वाला नहीं है। वो समझ गया है कि हमारा कल्याण और हमारी जो सुरक्षा है, हमारे जो हक की लड़ाई है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मिलकर के समाज के सभी उनके नेता लड़ रहे हैं, तो वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़े होंगे। समाजवादी पार्टी सारे दलों के साथ गठबंधन कर रही है, लेकिन अल्पसंख्यकों की एक बहुत बड़ी आबादी है, लगभग 21-22% आबादी है। हैदराबाद से आए असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों के हितैषी बनकर उनके मामले को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मुसलमान को मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बनाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि अगर उनके साथ भी गठबंधन होता तो मुसलमान का जो वोट था वो उस गठबंधन को जाता? देखिए, मुख्यमंत्री बनाने की बात तो बिल्कुल सरासर गलत है। पहले धरातल पे माइनॉरिटी के लिए काम हो और उनको मजबूत करने की बात करते। रही गठबंधन की बात, तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, सही और गलत का फैसला वो खुद करके और वो लिए हैं और बाकी समाजवादी पार्टी का मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ अपने समाज के लिए काम कर रहा है और आने वाले दिनों में और बेहतर काम करेगा। समाजवादी पार्टी में जो परिवार, जिस तरह से अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन की और साथ ही साथ हरिओम यादव जो मुलायम सिंह के यादव और बीजेपी के बैनर तले हो गए हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि पार्टी के जो परिवार में जो फूट हो रही है सीधा सीधा भाजपा को फायदा होगा? उससे ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है और भारतीय जनता पार्टी को तो अब खुश होना चाहिए। जो परिवारवाद का आरोप लग रहा था उसको अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सही कर रहे हैं तो फिर अब भाजपा को क्यों दर्द हो रहा है? भाजपा को तो दोनों में दर्द हो रहा था। अभी तक कह रहे थे कि परिवारवाद कर रहे हैं और अब अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवाद की बात कर रहे हैं तो उनको तो खुश होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी होती है अंग्रेजों की तरह कि फूट डालो और राज करो। इनको दूसरे के घरों में झांकने की बड़ी आदत है, वो अपने आदत से बाज नहीं आ पा रहे हैं। अभी हाल ही आप लखनऊ से वापस आए हैं,
तो समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से टिकट को लेकर कुछ आश्वासन मिला है? निश्चित तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय होगा वो सकारात्मक निर्णय है और सोनभद्र विधानसभा के लिए बेहतर होगा, इसलिए उससे निश्चितता है और मैं समाजवादी पार्टी के सिंबल के प्रचार के लिए लूंगा। अभी हाल में जो विधायक है अमर सिंह चौधरी, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या उन्होंने 5 साल में जनता के लिए काम किया है? ये तो सोनभद्र की आवाम ने बता दिया है और पार्टी में आए हैं तो उनका स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको सिंबल देंगे उनके पीछे खड़े होकर वो भी समाजवादी पार्टी का प्रचार करें, अच्छी बात है। एक बहुत बड़ा मसला है किसानों का, एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि अन्ना पशुओं का मसला है। तो जो किसान कभी रात में सोते थे, अब वो बागीचे में जाकर खाद लेकर सो रहे हैं और अपनी फसल बचा रहे हैं। तो समाजवादी सरकार आने के बाद इनका समाधान हो सकता है? निश्चित तौर पे ये किसानों को भी पता है और समाज के सभी वो जो आज खाट लेकर के खेतों में बगीचों में सो रहे हैं, जब रात को उनको आराम करना चाहिए तो वो जानवरों के पीछे भाग रहे हैं, तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतनी पड़ेगी और समाजवादी पार्टी उसको सही करेगी। आखिरी सवाल यह है कि बीजेपी हमेशा फ्रंट फुट पर खेलती है, उनके पास रिलीजन का एक कार्ड होता है। हाल ही में कोर्ट के द्वारा राम मंदिर बन रहा है, लेकिन बीजेपी उसको अचीवमेंट मानती है। साथ ही साथ में बनारस में विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा है, मथुरा में वृंदावन में राम कृष्ण जन्मभूमि की तैयारी हो रही है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो चुनाव है, ऊपर से योगी जी ये कह चुके हैं कि 80 बनाम 20 की लड़ाई है, तो आपको नहीं लग रहा है कि चुनाव कहीं रिलीजियस उस पर तो नहीं होता जा रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि अब बहुत किसी को आप नहीं बरगला सकते। और अयोध्या में मस्जिद का और मंदिर का जो मसला था, कोर्ट ने फैसला किया, किसी भी समाज के वर्ग ने उसका विरोध नहीं किया है और कोर्ट के फैसले पे वहां वो निर्माण हो रहा है। लेकिन बीजेपी तो उसको अचीवमेंट ठीक है, कोई बहुत कुछ कहता है ये गांव हमारा है, ये हम कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए उत्तर प्रदेश की जनता बहुत होशियार है, वो बातों को समझ रही है और धार्मिक आस्था की जिसकी जो चीजें जुड़ी हुई है वो उसका सम्मान करता है। माइनॉरिटी के लोगों ने कभी इस पर कोई विरोध नहीं किया और समाजवादी पार्टी ने भी कभी विरोध नहीं किया। कोर्ट का फैसला, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती और कोर्ट का फैसला आता तो समाजवादी पार्टी उसका निर्माण कराती, तो उसमें सरकार का वो है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं। आजम खां भी इतने दिनों से जेल में है, लगभग 2 साल होने वाले हैं। समाजवादी के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, तो जिस तरह से आपको नहीं लगता कि समाजवादी के कार्यकर्ता, समाजवादी के नेता, उनको छुड़ाने के लिए उन्होंने असेंबली से लेकर सड़क तक उतनी लड़ाई नहीं लड़ी जितना लड़ना चाहिए? हम लोग को न्यायालय पे भरोसा है और न्यायालय बहुत जल्द हक का फैसला करेगा और आजम खान साहब हम लोग के बीच होंगे। आपका हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और पूरे प्रदेश की राजनीतिक खबरें के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। धन्यवाद, शुक्रिया।